नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है रायपुर अधिवक्ता संघ छत्तीसगढ़ से रायपुर अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष धन कुबेर श्री राकेश पुरी जी। राकेश पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास मुलाकात में। राकेश पुरी जी, 2021 अधिवक्ता संघ रायपुर का चुनाव की तिथि की घोषणा लगभग 18 नवंबर 21 तय है और आपका 2 साल का कार्यकाल रहा। 19 से 21 इस बीच में आप बने हुए हैं, तो इस बीच का आपका अनुभव जो बताना चाहें कोषाध्यक्ष के रूप में, वकीलों को क्या लाभ मिला इसमें? शुक्रिया सतीश भाई। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहूँगा कि धन कुबेर मैं नहीं हूँ, मैं एक रखवाला हूँ जो अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा ये भार मुझे वर्ष 2019 में दिया गया था कोषाध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए। सतीश जी, अधिवक्ता कल्याण योजना रायपुर की एक बहुआयामी और एक बहुप्रशंसित योजना रही है, जिसके माध्यम से हम अधिवक्ताओं को उनकी मुसीबत के समय, बीमारी तकलीफ के समय अधिवक्ता कल्याण योजना के माध्यम से मदद करने का हमने प्रावधान बनाया हुआ है। और अधिवक्ताओं की किसी कारण से मृत्यु होने पर भी हम उनको मृत्यु दावा उनके परिजनों को देते हैं इस कल्याण योजना के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 मार्च के बाद से हमने अपने जो जीवित हैं उन्होंने बड़ा भयंकर समय देखा है कोविड-19 का, पहली लहर और दूसरी लहर। इसमें बहुत सारे अधिवक्ता साथी प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग जो है वो अधिवक्ताओं का रहा है। पहली लहर के समय हमने अधिवक्ता कल्याण योजना के माध्यम से अधिवक्ताओं को नगद राशि 3000 रुपये के माध्यम से सहायता प्रदान की है। इसके बाद में फिर बहुत सारे अधिवक्ता दिवंगत हुए कोविड-19 कि दूसरी लहर में भी बहुत सारे अधिवक्ताओं की आकस्मिक दुखद मृत्यु हुई है और उनको मृत्यु दावा अधिवक्ता कल्याण योजना के जो सदस्य रहे उनको मृत्यु दावा तत्काल त्वरित रूप से अधिवक्ता कल्याण योजना के माध्यम से अधिवक्ता संघ रायपुर के द्वारा दिया गया है। पुरी जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप जिस उद्देश्य को लेकर 2019 में आपने कोषाध्यक्ष पद चुनाव लड़ा, उस उद्देश्य तक आप कहाँ सफल हुए और क्या कुछ कमी अगर आपको लगता है जो रह गए, ये बताना चाहेंगे? हाँ सतीश जी, उद्देश्य तो यही था कि अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक सहायता देना, उनके लिए मैं ऐसे प्रावधान बनाना जिससे अधिवक्ताओं को व्यापक रूप से लाभ हो। विशेषकर नियमित अधिवक्ता जो हैं, जो अधिवक्ता कल्याण योजना में योगदान देते हैं, उनको लाभ होना चाहिए, न कि उनको जो किसी प्रकार का योगदान नहीं देते हैं, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं लेकिन किसी भी प्रकार से वकालत नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और न ही अधिवक्ता कल्याण योजना से कोई मेमो टिकट वगैरह खरीद के अधिवक्ता कल्याण योजना में अपना योगदान देते हैं। पर दुर्भाग्य रहा, कोविड की वजह से हम सामान्य काम नहीं कर पाए और सामान्य काम न होने की वजह से जो कल्याण योजना के संविधान में जो मैं संशोधन करवाना चाहता था वो उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। ये मेरी कार्यकाल की एक बड़ी विफलता है जिसका मुझे हमेशा मलाल रहेगा, क्योंकि चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, हमारा कार्यकाल भी है, समाप्त हो चुका है वैधानिक रूप से, इसलिए अब वो संभव नहीं है। और यदि मुझे अवसर मिलता तो मैं ये ऐसे प्रावधान जरूर करता कल्याण योजना में कि कल्याण योजना का लाभ केवल नियमित अधिवक्ताओं को मिले। नियमित अधिवक्ताओं का हम कल्याण योजना के माध्यम से बीमा कराने का भी प्रस्ताव तैयार कर लिए थे, बीमा कंपनी से बात भी हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कोविड की वजह से हम अपनी योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दे सके। मेरा ये कहना है कि अभी अब चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो चुकी है, आप किसी पद पर दावेदारी कर रहे हैं क्या अभी 2021 के चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिवक्ता संघ रायपुर काफ़ी बड़ा सदस्यों का परिवार है। यहाँ पे बहुत से लोग इच्छुक और योग्य हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं एक बार इस पद पे रह चुका हूँ, प्रबंधकारिणी में रह चुका हूँ। मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया अच्छा काम करने का, जहाँ तक मुझे अवसर मिले मैंने उनको सार्थक करने का प्रयास भी किया। पर अब आगे आने वाले चुनाव में और जो नए प्रत्याशी हैं वे आए, नए लोग आते हैं, नए सिरे से अच्छी मेहनत करते हैं, नए योजनाएं लेके आते हैं, नई समझबूझ, नए जोश से काम करते हैं, तो अवसर मिलना चाहिए नए लोगों को। बहुत से इच्छुक और योग्य अधिवक्ता साथी हैं हमारे परिवार में, उन्हें आगे आना चाहिए और चुनाव लड़के अगर वो चुने जाते हैं तो अच्छे रूप से चलिए करने का अवसर मिलता है। आपने यह बात रखा अधिवक्ताओं के साथ, हमें विश्वास है कि आपके इस पद में रहते हुए आप धन कुबेर नहीं, आप उसके रखवाले थे। आने वाला रखवाला भी वैसी अधिवक्ता संघ के परिवार के हित के बारे में सोचे और आपके अनुभवों का लाभ लेकर सोचे। आपने मेरे इस खास मुलाकात में शामिल किया और आपका सहयोग इस अधिवक्ता परिवार में हमेशा बना रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी भी विषय पर खास मुलाकात में शामिल होना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सतीश भाई, शुक्रिया।